हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम मिलिट्री एक्सरसाइज 2022 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। भारत और विश्व के देशों के मध्य 2021 और 22 में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए तो वो आपका गलत ना हो। अगर आप इस टॉपिक की देखिए पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे क्वेश्चंस पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 2022 में कौन सा नौसेना युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में आयोजित किया गया था? तो देखिए, भारत और फ्रांस के मध्य हाल ही में 2022 में वरुण युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। देखिए, अप्रैल 2022 में वरुण युद्धाभ्यास के 20वें संस्करण का आयोजन 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के मध्य में अरब सागर में आयोजित किया गया था। देखिए, वरुण युद्धाभ्यास जो है भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य में 1993 में शुरू किया गया था और आगे चलकर 2001 में इसे वरुण नाम दिया गया। तो वरुण मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित की जाती है। आंसर बी हो जाएगा। अप्रैल 2022 में नाटो द्वारा सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, आपको सबसे पहला फैक्ट तो ये पता चल गया फ्रेंड्स कि कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 जो सैन्य अभ्यास है ये नाटो सेनाओं के मध्य में किया गया है। देखिए, 14 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक नॉर्वे में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। कोल्ड रिस्पॉन्स युद्धाभ्यास नॉर्वे में हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, जिसमें नाटो के सदस्य देश भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य देखिए, नाटो देशों के मध्य में सहयोग बढ़ाना और सैन्य क्षमता में सुधार करना। ये कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 सैन्य अभ्यास का उद्देश्य है। इस बार देखिए, नाटो के 27 देशों ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया है। तो कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 युद्धाभ्यास जो है फ्रेंड्स नॉर्वे में किया गया है। नॉर्वे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्र अभ्यास का पहला संस्करण 2022 में किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो देखिए, संगोष्ठी समुद्र अभ्यास जिसके पहले संस्करण में 15 देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया है फ्रेंड्स, ये गोवा के तट पर अरब सागर में आयोजित किया गया था। 26 से 30 मार्च 2022 को ये गोवा के तट पर अरब सागर में आयोजित किया गया है। तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए, इसका उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन में सदस्य देशों की नौसेनाओं के मध्य में सहयोग को बढ़ावा देना है। तो संगोष्ठी समुद्र अभ्यास गोवा के तट पर आयोजित किया गया है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो देखिए, नोमैडिक एलिफेंट जो है फ्रेंड्स ये आतंकवाद विरोधी अभियानों में सैनिकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से भारत और मंगोलिया के मध्य में किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों को बढ़ावा देना है। आखिरी बार देखिए, इसे 2019 में आयोजित किया गया था फ्रेंड्स। ये भारत और मंगोलिया के मध्य में आयोजित किया जाता है, जिसे नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास के नाम से जाना जाता है। आंसर बी हो जाएगा, मंगोलिया। ये युद्धाभ्यास भारत और मंगोलिया के मध्य में आयोजित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, अमेरिका की सेना ने किस देश की सेना के साथ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बालिकतन 2022 का आयोजन किया है? तो देखिए, बालिकतन 2022 जो सैन्य अभ्यास है फ्रेंड्स ये अमेरिका और यूक्रेन की सेना के मध्य में आयोजित किया गया है। आंसर बी हो जाएगा। देखिए, वैसे तो इस युद्धाभ्यास का रिलेशन भारत से नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन यूक्रेन और रशिया के मध्य में देखिए वर्तमान में युद्ध छिड़ा हुआ है, इसीलिए ये युद्धाभ्यास पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अमेरिकी सेना का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। बालिकतन 2022 अमेरिका और यूक्रेन की सेना के मध्य में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है, इसे याद रखिएगा। कोंकण नौसैनिक अभ्यास जो है भारतीय नौसेना और ब्रिटिश की रॉयल नेवी के मध्य में आयोजित किया जाता है। देखिए, भारतीय नौसेना
और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच में सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से 2004 में इस अभ्यास को शुरू किया गया था। तो कोंकण नौसैनिक अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में आयोजित किया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। नौसैनिक अभ्यास अलमोहद अल हिंदी किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए, नाम से ही आपको थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये अरब या खाड़ी देश में से ही कोई हो सकता है। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं फ्रेंड्स। अलमोहद अल हिंदी जो युद्धाभ्यास है, भारत और सऊदी अरब के बीच किया जाने वाला युद्धाभ्यास है, और ये भारत और सऊदी अरब के बीच किया गया पहला नौसैनिक अभ्यास है फ्रेंड्स। इसमें भाग लेने के लिए देखिए, INS कोच्चि को सऊदी अरब भेजा गया था। सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल रियाद है, और ये एशिया के मध्य पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक देश है। भारत और सऊदी अरब के मध्य में अलमोहद अल हिंदी युद्धाभ्यास किया गया है। आंसर डी। आगे देखिए फ्रेंड्स, मार्च 2022 में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच कौन सा अभ्यास पुणे में आयोजित किया गया? तो देखिए, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के मध्य में फ्रेंड्स सुरक्षा कवच 2 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। इस युद्धाभ्यास का आयोजन दोनों के मध्य में पुणे में किया गया है। तो सुरक्षा कवच 2 भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के मध्य में किया गया युद्धाभ्यास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। हाल ही में किस स्थान पर नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? तो अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने देखिए मुंबई के तट से दूर समुद्र में आयोजित किया है। इसका उद्देश्य देखिए, समुद्र के तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर 6 माह में इसका आयोजन किया जाता है, जिसका नाम है प्रस्थान। तो हाल ही में इसका आयोजन मुंबई के तटों पर किया गया है। आंसर सी। किन दो देशों की सेनाओं के बीच एक्सडस्टलिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये आयोजित किया जाता है भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के मध्य में। हाल ही में देखिए, 22 मार्च से 31 मार्च 2022 के मध्य में इसके तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। इसके तीसरे संस्करण का आयोजन दोनों सेनाओं के मध्य में उज्बेकिस्तान में किया गया था। इसका जो दूसरा संस्करण था फ्रेंड्स, मार्च 2021 में उत्तराखंड के रानीखेत में आयोजित किया गया था। तो एक्सडस्टलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के मध्य में किया जाता है। आंसर सी। 2022 में इसके तीसरे संस्करण का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो देखिए, पहला देश तो हो जाएगा भारत। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में देखिए अजय वॉरियर युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है फ्रेंड्स। हाल ही में देखिए इसके 6ठे संस्करण का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। सबसे पहली बार भारत और यूके के मध्य में अजय वॉरियर युद्धाभ्यास का आयोजन 2013 में बेलग्राम में किया गया था। तो अजय वॉरियर युद्धाभ्यास भारत और यूके के मध्य में आयोजित किया जाता है। इस बार देखिए इसके 6ठे संस्करण का आयोजन भारत के उत्तराखंड में किया गया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम। अप्रैल 2022 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास आयोजित किया गया? तो संयुक्त विशेष बल अभ्यास अप्रैल 2022 में देखिए भारत और किर्गिस्तान की संयुक्त विशेष बल के मध्य में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन देखिए मार्च अप्रैल 2022 में हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया था। तो भारत और दूसरा देश है किर्गिस्तान। आंसर बी। संयुक्त विशेष बल अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य में हिमाचल प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सिलिनेक्स भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? तो सिलिनेक्स देखिए भारत और श्रीलंका के मध्य में आयोजित किया जाने वाला एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। हाल ही में देखिए 7 मार्च से 10 मार्च 2022 के मध्य में इसके 90वें संस्करण का आयोजन किया गया है। देखिए इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के मध्य में आपसी सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो सिलिनेक्स समुद्री अभ्यास
भारत और श्रीलंका के मध्य में किया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में 2022 में इसके 90वें संस्करण का आयोजन किया गया है। अभ्यास धर्म गार्डियन 2022 भारत का किस देश के साथ सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? तो धर्म गार्डियन 2022 भारत और जापान के मध्य में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके तीसरे संस्करण का आयोजन फ्रेंड्स हाल ही में फरवरी मार्च 2022 में कर्नाटक के बेलग्राम में किया गया है। इसकी सबसे पहली बार शुरुआत 2018 में हुई थी और तब से ये हर वर्ष आयोजित किया जाता है। धर्म गार्डियन 2022 युद्धाभ्यास भारत और जापान की सेना के मध्य में किया गया है। जापान। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना का अभ्यास मिलान 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो देखिए, ये भारतीय नौसेना का एक युद्धाभ्यास है फ्रेंड्स, जिसे मिलान 2022 के नाम से जाना जाता है। इसमें भाग लेने के लिए देखिए, भारत ने 46 मित्र देशों को आमंत्रित किया था। इसका हाल ही में 2022 में आयोजन देखिए विशाखापट्टनम में किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसके 11वें संस्करण का आयोजन किया गया है। सबसे पहली बार इसे 1995 में शुरू किया गया था। तो मिलान 2022 सैन्य अभ्यास आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। आंसर बी। हाल ही में एक्स शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया। यह कब से प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, पहला फैक्ट तो यह नोट कीजिए फ्रेंड्स कि एक्स शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य में किया जाता है। नवंबर 2021 में देखिए इसके 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया था, जो कि फ्रांस में आयोजित हुआ था। सबसे पहली बार देखिए इस द्विवार्षिक अभ्यास की शुरुआत 2011 में की गई थी और 2011 से इस युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य में किया जा रहा है। 2011 से इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? एक्स शक्ति, जो कि भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य में आयोजित किया जाता है। इसके बाद आगे आ जाइए। दिसंबर 2021 में अभ्यास इक्वेरिन का 11वां संस्करण भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो देखिए, इक्वेरिन जो युद्धाभ्यास है फ्रेंड्स भारत और मालदीव के मध्य में आयोजित किया जाता है। हाल ही में दिसंबर 2021 में यह मालदीव के कंढू द्वीप पर आयोजित किया गया था और इस बार ये इसका 11वां संस्करण था। सबसे पहली बार देखिए इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। तो इक्वेरिन युद्धाभ्यास जो है फ्रेंड्स भारत और मालदीव के मध्य में आयोजित किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। 2021 में इसके 11वें संस्करण का आयोजन किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है? तो पासेक्स अभ्यास का आयोजन देखिए भारत और रूस की नेवी के मध्य में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए भारत और रूस के रिश्तों के बारे में आप सभी जानते हैं कि बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं और अभी रूस और यूक्रेन के मध्य में युद्ध भी चल रहा है, जिसमें हर बार भारत ने इनडायरेक्टली रूस का ही सहयोग किया है, चाहे वो यूएनओ में रूस के खिलाफ वोटिंग हो या फिर कोई और मुद्दा हो। तो इसीलिए ये युद्धाभ्यास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, पासेक्स युद्धाभ्यास जो है भारत और रूस की नेवी के मध्य में अरब सागर में स्थित कोचीन बंदरगाह पर आयोजित किया गया है। इसमें देखिए भारत की ओर से आईएनएस कोच्चि ने भाग लिया था। तो पासेक्स अभ्यास भारत और रूस की सेना के मध्य में किया गया है। आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, सिटमैक्स समुद्री अभ्यास कितने देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? तो देखिए, सिटमैक्स युद्धाभ्यास जो है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड इन 3 देशों की सेनाओं के मध्य में 2019 में शुरू किया गया था। हाल ही में देखिए नवंबर 2021 में इसके तीसरे संस्करण का जो आयोजन है वो अंडमान निकोबार में किया गया है। तो सिटमैक्स समुद्री अभ्यास 3 देशों के मध्य में आयोजित किया जाता है। आंसर बी हो जाएगा। आगे आ जाइए। समुद्री अभ्यास जीमैक्स 21 के 5वें संस्करण का आयोजन अरब सागर में हुआ। यह किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो जीमैक्स युद्धाभ्यास जो है इसका आयोजन भारतीय नौसेना और जापान की सेना के मध्य में किया जाता है।
इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी फ्रेंड्स, और हाल ही में अक्टूबर 2021 में इसके 5वें संस्करण का आयोजन अरब सागर में किया गया है। जीमैक्स 21 के 5वें संस्करण का आयोजन जापान और भारत के मध्य में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो अरब सागर में। आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारतीय नौसेना और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार आयोजित किया जाता है? तो देखिए, जायद तलवार का जो आयोजन है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के मध्य में आयोजित किया जाता है। हाल ही में देखिए, जायद तलवार 2021 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया गया है। इस नौसैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के मध्य में तालमेल को बढ़ावा देना है। तो जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में आयोजित किया जाने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है। आंसर बी। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती भारत, मालदीव और किस देश के बीच आयोजित कराया गया है? तो देखिए, इस युद्धाभ्यास में आपको दो देशों के नाम तो पता चल गए, एक है भारत और दूसरा है मालदीव। इसमें देखिए तीसरा देश शामिल है जिसका नाम है श्रीलंका। नवंबर 2021 में मालदीव में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। दोस्ती युद्धाभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के मध्य में आयोजित किया जाता है। श्रीलंका, इसकी शुरुआत देखिए सबसे पहले 1991 में की गई थी और 2021 में इसके 30वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इसके बाद देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है? तो जायर अल बहर के दूसरे संस्करण का आयोजन भारत और कतर के मध्य में किया गया है। भारत और कतर के मध्य में अगस्त 2021 में इसे फारस की खाड़ी में आयोजित किया गया था। जायर अल बहर भारत और कतर के मध्य में आयोजित किया जाता है। खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य में आयोजित किया जाता है। आंसर ए। खंजर भारत और किर्गिस्तान की सेना के मध्य में आयोजित किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। ओके, इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट अभ्यास आयोजित किया जाता है, पहली बार यह कब आयोजित हुआ था? तो देखिए, पहला फैक्ट तो ये नोट कीजिए फ्रेंड्स कि कॉर्पेट अभ्यास का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के मध्य में किया जाता है। हाल ही में देखिए नवंबर 2021 में इसके 37वें संस्करण का आयोजन हिंद महासागर में किया गया था। सबसे पहली बार इसे 2002 में दोनों देशों के मध्य में आयोजित किया गया था। तो आंसर मिल गया आप सभी को, भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट अभ्यास का आयोजन 2002 में शुरू किया गया था। आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास पर डिस्कस किया है जो कि आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली हमसे पूछा जाने वाला है। इसीलिए अगर आपको कहीं भी डाउट हो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए और एग्जाम में हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।